ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है एक नायाब टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। ब्रेक पर जाने से पहले हम पेश कर रहे थे अजहरुद्दीन साहब की जिंदगी की दास्तां और वाकिफ हो रहे थे उनकी जिंदगी के कुछ जाने अनजाने पहलुओं से। आइए उनकी यादों के उसी कारवां को आगे बढ़ाते हैं। मुरादाबाद ने उन्हें जितनी नेमतें बख्शी, इसके लिए वो वहाँ की आवाम के शुक्रगुजार हैं। उनका मानना है कि वो हर पल अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरक्की के लिए फिक्रमंद रहते हैं। नहीं, मोस्टली जो समस्या आती थी वो ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट की आती थी, जॉब्स की आती थी और ज़्यादातर छोटे छोटे जैसा कि अपने अपने जो गांव हैं वहाँ पे जो छोटी रोड का प्रॉब्लम होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होता है, पानी का प्रॉब्लम होता है, ज़्यादातर यही प्रॉब्लम होती है और स्कूल के प्रॉब्लम होते हैं ज़्यादा, और बैंक्स के बहुत प्रॉब्लम होते हैं। क्योंकि ऐसा बहुत से लोग मुझे आके कहते थे कि सर हमको बैंक जाने के लिए बहुत दूर लगता है और जब हम पैसे ड्रॉ करते हैं, जब लेके आते हैं तो हम 4-4, 5-5 किलोमीटर वॉकिंग करनी पड़ती है, तो वहाँ पे थोड़ा सा उनको समस्या होने लगी थी। बट लेकिन हमने उसके ऊपर भी काफ़ी देखा है और काफ़ी चीज़ें की हैं और कर रहे हैं और करते रहूँगा। अजहर साहब का मानना है कि मुल्क की तरक्की और कौम की तरक्की के लिए तालीम सबसे जरूरी है, जिसके बगैर मुस्लिम समाज के लिए तरक्की के रास्ते नहीं खोले जा सकते। एक सियासतदान के तौर पर अजहर साहब ने मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए कई ख्वाब देखे हैं। बस यही चाहते हैं कि इंडिया आगे ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े, वही उम्मीद है और कुछ नहीं। अच्छा होगा, इंडिया जितनी आगे बढ़ेगी, इंडिया का जितना हिंदुस्तान का नाम होगा पूरे वर्ल्ड में, तो मैं समझता हूँ कि हर इंसान हिंदुस्तानी को इससे ज़्यादा कोई खुशी मैं नहीं समझता हूँ कि होगी। अजहर साहब अपनी जाती जिंदगी पर बात करना पसंद नहीं करते। अपने एक लाडले बेटे के इंतकाल का सदमा गहरा है, लेकिन अपने दूसरे बेटे की हसरतों को पूरा करने की कोशिश में वो जुटे हैं। नहीं, एक बच्चे का तो आपको पता ही है कि वो एक्सीडेंट में उसका इंतकाल हुआ, बट बड़ा बच्चा अभी खेल रहा है क्रिकेट, तो उम्मीद करता हूँ उसका थोड़ा सा ऑपरेशन हुआ था, तो उसका ऑपरेशन होने के बाद थोड़ा रिहेबिलिटेशन में, तो मेरे ख्याल में 1-2 महीने में वो भी खेलना शुरू करेगा। अच्छा खिलाड़ी, अच्छा टैलेंट है, बट डिपेंड है, जितना मेहनत करेगा तो मैं समझता हूँ कि वो भी आगे बढ़ सकता है। अजहर साहब को फिल्में देखने का शौक है। उनके फेवरेट एक्टर अमिताभ बच्चन और रेखा हैं। मेरा फेवरेट हीरो ऑलवेज अमिताभ बच्चन है, तो उनकी पिक्चर कभी भी आती तो छोड़ते नहीं। लेकिन आजकल अच्छे फिल्म बन रहे तो दूसरे भी पिक्चर देखता हूँ। मैं हीरोइन ऑलवेज, मैं रेखा मेरी फेवरेट हीरोइन थी, बट लेकिन बाद में जो नए नए हीरोइंस भी आ रहे हैं बहुत अच्छा काम करे। इतना आसान नहीं है पिक्चर में काम करना, बट लोग बहुत मेहनत करते हैं और लोग भी एंटरटेन होते हैं। वैसे तो उन्होंने अपनी जिंदगी में कई खुशनुमा मौसम देखे, लेकिन एक वाकया आज भी मीठी यादों के मानिंद उनके जहन में जिंदा है। तो मुझे याद है कि जब मेरा रिकॉर्ड बना था 300 का, तो लंच टाइम के मैंने जब टेलीफोन पे ग्राउंड से ही बात किया था राजीव सर से, तो उन्होंने मुझे बहुत बहुत मुबारकबाद दिया। मेरे ख्याल में 3 या 4 मिनट बात की। ज़्यादातर वुमन जब वो पोजीशन पे आते तो बहुत कम लोग ज़्यादा हाँ ठीक है मुबारकबाद, बहुत अच्छा खेले, थैंक यू, कंग्रेचुलेशन बोल के लोग रख देते, बट उन्होंने 2-3 मिनट, मेरे ख्याल में 3 या 4 मिनट बात किए थे। तो बिल्कुल मैं एकदम खुश हो गया कि मैं कभी उम्मीद भी नहीं किया था, कभी किस्मत में सोचा भी नहीं था कि मैं ग्राउंड से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से बात कर सकूँ, बट ये किस्मत की बात है। आप भूले नहीं होंगे कि जब अजहर साहब क्रिकेट के मैदान में होते थे तो बैटिंग या फील्डिंग करते वक्त उनका तावीज अक्सर उनके गले में नजर आता था। उनका ये तावीज आज भी उनके सीने से जुड़ा रहता है, उनके नाना की दुआ बनकर। ये तो पहले से ही है, मेरे नाना की दी हुई तावीज़ है, बहुत दिन से, मैंने बचपन से है, तो वैसे ही है। तो बाद बाहर निकल जाती थी, बाद अंदर भी रहती थी। जब बात घूमने की हो तो उन्हें लंदन बहुत पसंद है। कानपुर और कोलकाता भी उनके पसंदीदा शहरों में शुमार होता है। मुझे हर बार लंदन बहुत पसंद आती है, क्योंकि एक चीज़ लंदन में, अगर लंदन में वेदर अच्छा हो तो मैं समझता हूँ उससे बेहतरीन सिटी कहीं पे भी वर्ल्ड में नहीं है। इंडिया में तो मैं ज़्यादातर, मुझे हैदराबाद तो मैं वहाँ का रहना यकीनन मुझे वही पसंद हुआ, बट लेकिन क्रिकेट के उसमें मानेंगे तो कलकत्ता है। वो लजीज खाने के शौकीन हैं, लेकिन चुस्त दुरुस्त रहने के लिए वो सोच समझकर ही कुछ खाते हैं। हर दिन के रूटीन में एक्सरसाइज करना भी वो कभी नहीं भूलते। एक्सरसाइज 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट तो हो जाता है एवरीडे, ऑलमोस्ट एवरीडे समझे। खाने में मैं बहुत गरीब हूँ, मैं खाना उतना ज़्यादा, हम गरीब तरीके से खाना खाता हूँ। मैं उतना हैवी ज़्यादा फूड नहीं खाता हूँ, पहले जैसा खाते थे जब छोटे रहने या मेरे ख्याल में कॉलेज में, तो मैं उतना नहीं खाता हूँ। मैं बिल्कुल सोच समझ के एकदम अपने आप को फिट रखना पड़ता है, क्योंकि अगर फिट रखूँगा तो किसी के काम आऊँगा, अगर फिट नहीं रखूँगा तो फिर किसी के काम नहीं आ सकता।
अपने रिस्ट वर्क के लिए मशहूर अजहर साहब को पर्शियन पोइट्री पसंद है। उनके फेवरेट सिंगर मोहम्मद रफी हैं, जिनके गानों को आज भी वो उतने ही शौक से सुनना पसंद करते हैं। मेरे फेवरेट राइटर्स में ज़्यादातर पर्शियन पोइट्री पढ़ता हूँ मैं, ज़्यादातर मौलाना रूम और शम्स तब्रेज़ और अमीर खुसरो, जितना ज़्यादा मैं ज़्यादातर पोइट्री इन लोगों की पढ़ता हूँ। मेरे फेवरेट सिंगर मोहम्मद रफ़ी थे। अब जो सूफ़ी उसमें तो साबरी विज़र से नुसरत फ़तेह अली ख़ान है, अब नए में तो राहत फ़तेह अली ख़ान बहुत अच्छा गाते हैं। अपने मुल्क के लिए उनका दिल हर वक्त बेतरह धड़कता है, इसलिए वो इस मुलाकात के इख्तिताम पर अपने मुल्क के लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं। नहीं, बट यही पैगाम दूंगा कि मेहनत करें, आगे बढ़ें और सही रास्ते पे जाएं, क्योंकि भटक ना जाएं, क्योंकि आदमी जब भटक जाता है तो बहुत गलत काम करना बहुत आसान काम है, अच्छा काम करना बहुत इतना आसान नहीं है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक से वापस लौटने के तुरंत बाद हम पेश करेंगे किरदार और आपको रूबरू कराएंगे फिल्म हथियार से। आप वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। हथियार फिल्म जब आई थी तो ये बहुत चर्चित हुई थी और इसके एक चर्चा का कारण धर्मेंद्र भी थे।